हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। तो इसके लिए आज का टॉपिक आप ध्यान से समझें और पूरा वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें जो हम डेबिट करते हैं, जो भी एंट्री होती है उसको हम दो साइड रिकॉर्ड करते हैं। एक डेबिट करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करते हैं, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट जो रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि जो हम डेबिट करेंगे वो करेंगे रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है उस पर्सन को, और क्रेडिट करेंगे जो पर्सन उस ट्रांजैक्शन में कुछ दे रहा है, गिव कर रहा है। और ये रूल फॉलो होता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो हमारे किसी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन, संस्था से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। लाइक मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, कृष्ण चंद्र अकाउंट एट्सेट्रा। और पर्सनल अकाउंट भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। First one is natural personal account. Second one is artificial personal account. And the third one is representative personal account. So फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है जो हमारे ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे ओनली ह्यूमन बींग्स, जो हमारे नेचुरल पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दैट लाइक सोहन, मोहन, राम, श्याम, ये सारे हमारे आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि जो लिविंग बींग्स नहीं है, नॉन लिविंग बींग्स, लेकिन वो एक्ट एज अ ह्यूमन बींग की तरह ही करते हैं। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, है ना, उन्हीं के नाम से ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हीं के नाम से ही डील्स क्रैक की जाती हैं। जैसे कि कंपनी हो गई, उसकी अपनी कॉमन सील होती है, जिसके जो कि उसकी जो कॉमन सील है वो एक ह्यूमन बींग के साइन की तरह एक्ट करती है। तो ये हमारे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि नॉन लिविंग बीइंग हैं लेकिन एक्ट हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह ही वर्क करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का मीन्स है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी अभी पे नहीं हुई है, जिनको पे अभी करनी बाकी है, जैसे कि उन्होंने दिसंबर में वर्क तो पूरा कर लिया लेकिन उनको दिसंबर की सैलरी अभी नहीं मिली है। तो जिन भी एम्प्लॉयज़ को दिसंबर की सैलरी नहीं मिली है वो सारे हमारे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो इन तीनों अकाउंट्स पर हमारा ये रूल फॉलो होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। सो पर्सनल अकाउंट का एक जैसे कि एग्जांपल है, पेड 20,000 रुपीज़ टू हरी, कि हरी को 20,000 रुपये दिए। हरी इसमें क्या है? हमारा पर्सन, लिविंग बीइंग, ये आता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हरी जो है वो इधर, हरी को क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। हमने रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हरी जो पर्सन है उसको पैसे मिल रहे हैं, रिसीव कर रहा है, तो हरी को हम क्या कर देंगे? डेबिट, हरी डेबिट। और क्रेडिट किसे कर लेंगे? कि हमारे पास से क्या जा रहे हैं? पैसे, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। और नरेशन हो जाएगी, पेड 20,000 रुपीज़ टू हरी, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम दें, एग्जाम्पल श्याम पेड 5,000 रुपीज़। श्याम ने 5,000 रुपये दिए। अब श्याम यहाँ पर क्या है? हमारा पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ही आ गया ये भी। तो श्याम ने 5,000 रुपये दिए, इसने दिए हैं, गिव किया है। तो हमने क्या पढ़ा है रूल? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो देता है, जो किसी बिजनेस को कुछ भी कहीं से भी दे रहा है कोई पर्सन, तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो श्याम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू श्याम। और हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और शाम क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि इसने पेमेंट की है 5,000 रुपीज़ की, ठीक है।
तो इसकी नरेशन हो जाएगी श्याम पेड 5,000 रुपीज़। सेकेंड रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी हमारे बिजनेस में कुछ भी आता है, कोई भी प्रॉपर्टी, कैश, फर्नीचर, मतलब कुछ भी अगर बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस को रिसीव हो रहा है, तो जो चीज़ हमारे बिजनेस में आ रही है उसे हम करते हैं डेबिट। और जो चीज़ हमारे बिजनेस से जा रही है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी हम मनी में कन्वर्ट कर सकें, उसकी वैल्यू को मेज़र कर सकें, उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो ये जो रूल है ये हमारा आता है रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये रूल फॉलो होता है हमारा रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मीन्स वो सारी चीज़ें, ऑल दस थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, all those things which can be measured in term of money and which are the properties of business. कैश, इसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की असेट होती है। फर्नीचर हो गया, स्टॉक है, डेटर्स हैं, डेटर्स भी हमारे बिजनेस की एक प्रॉपर्टी होती है। डेटर्स क्या होते हैं? जो जो हमने क्रेडिट सेल की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जिनको भी हमने क्रेडिट सेल की है उन कस्टमर्स को हम डेटर्स कैटेगरी में डालते हैं। तो वो हमारे बिजनेस की एक असेट होती है, क्योंकि उनसे अभी हमें पैसा इन फ्यूचर में मिलेगा, एटसेट्रा। रियल अकाउंट जो है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जो भी चीज़, जो भी थिंग्स है, जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसे हम मनी की वैल्यू में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश, कैश को आप देख सकते हो, स्टॉक देख सकते हो, ऐसे ही एटसेट्रा। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? जिसको आप देख तो नहीं सकते, ना ही आप उसे छू सकते हो, लेकिन आप उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी कुछ वैल्यू है बिजनेस के लिए और वो बिजनेस की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, मनी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि गुडविल, बिजनेस की जो गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, उसकी भी बिजनेस को उससे भी उसे बिजनेस को इनकम होती है, तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, ना ही आप छू सकते हो। पेटेंट हो गया, एटसेट्रा। सो रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है जैसे कि परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपीज़ फॉर कैश। फर्नीचर जो है वो हमने 5,000 रुपये का ख़रीदा है नगद, कैश में। तो फर्नीचर भी हमारा एक असेट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और कैश भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी यानी कि असेट है। तो दोनों ही हमारे रियल अकाउंट में ही आते हैं। अब देखो इसमें परचेज फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो हमने ख़रीदा, तो हमारे बिजनेस में ये क्या हो रहा है? इन हो रहा है, यानी कि आ रहा है। ठीक है, और कैश हमने नगद खरीदा, कैश से खरीदा, पैसा हमने दिया है फर्नीचर को खरीदने के लिए। तो ये बिजनेस में जो हमारा कैश है वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, यानी कि जा रहा है फर्नीचर को खरीदने के लिए। अब इसमें हमने रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी हमारे बिजनेस में आती है प्रॉपर्टी उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट क्या करते हैं? जो भी हमारे बिजनेस से कोई भी प्रॉपर्टी जो या असेट जो हमारे बिजनेस से जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट, कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट 5,000 रुपीज़। और नरेशन हो जाएगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट इज़ 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा किए। 10,000 रुपये क्या है? हमारा कैश। कैश जो है वो रियल अकाउंट यानी असेट है हमारी, और हमने बैंक में पैसे जमा करे हैं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, और कैश हमारे पास से जा रहा है कि हम कैश जमा कर रहे हैं। तो इसके हमारा जो रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, और इसकी नरेशन हो जाएगी 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट इन बैंक।
द लास्ट रूल इज़ डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी लॉसेस या हानि होंगी, उन सबको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी बिजनेस में इनकम होंगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। ये जो रूल है ये हम फॉलो करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ये रूल जो है वो कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो सभी खर्चे, जितने भी खर्चे बिजनेस में हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी इनकम गेन होते हैं, वो सारे हमारे इस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इट इंक्लूड एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम ये रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि रेंट पेड। हम रेंट जो होता है वो बिज़नेस का खर्चा होता है, और कमीशन हो गया कि हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी हमारा खर्चा हो गया बिज़नेस का। इसके अलावा कोई खर्चा है, वेजेस है, जैसे वेजेस हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और हमारा एडवर्टाइजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो भी खर्चा है, तो एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा जैसे कि हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमें बिज़नेस में कहीं से ब्याज मिल रहा है हमारे लोन पर, तो वो हमारे बिज़नेस के लिए इनकम हो गई। और अगर हमें कोई कमीशन मिल रहा है तो कमीशन रिसीव, अगर हमें कोई कमीशन कहीं से मिल रहा है तो वो भी बिज़नेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी? ये क्रेडिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट एंड कमीशन। और बाकी जो रेंट, कमीशन, वेजेस एंड एडवर्टीजमेंट है, ये सारे हमारे डेबिट हो जाएंगी क्योंकि एक्सपेंसेस है। सो एग्जांपल है, रेंट पेड 500 रुपीज़। रेंट हमने पे किया है 500 रुपये का। अब इसमें रेंट क्या है? रेंट होता है हमारा एक्सपेंस, खर्चा होता है बिजनेस का, कि हमने रेंट पे किया है। और हमने पे क्या किया? 500 रुपीज़ कैश। कैश क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी, असेट है, जो रियल अकाउंट के अंदर आती है, जो हमने अभी पढ़ा भी था। अब हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। ठीक है, और हम रेंट पेड 500 रुपीज़। और हमारा रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेबिट क्या होगा? रेंट होगा। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट। और टू करेंगे हम क्रेडिट, किसको करेंगे? कैश को, कि इसमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश 500 रुपीज़ जा रहा है, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कितने से हम इसको करेंगे? 500 रुपीज़। रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट 500 रुपीज़, और नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए नॉमिनल अकाउंट में, कि अगर हम कोई भी नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दें एक्सपेंसेस, लॉसेस या प्रॉफिट और गेन में, तो वो हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में। यानी कि जो एक्सपेंस या लॉस में हमने अगर प्रीफिक्स ऐड कर दिया, तो उधर हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। उसमें हम फिर पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, जिसका जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वहाँ पर हम ये रूल फॉलो करेंगे जब वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ, देख। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, हमने रेंट का पढ़ा था, तो रेंट को ही ले लेते हैं। रेंट है, रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है ना। इधर नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। अगर हम इसमें प्रीफिक्स ऐड कर दें या सफिक्स ऐड कर दें, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अगर हम इसको आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बना दें। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट का मीन्स है कि अभी हमारा रेंट देना बाकी है, अभी हमने ड्यू है, जो कि हमने अभी पे किया नहीं है और करना है। तो इसमें वो सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनको अभी रेंट मिला नहीं है। तो ये हमारा कौन सा बन गया? पर्सनल अकाउंट में आ गया। और पर्सनल अकाउंट कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कौन सा अकाउंट में कन्वर्ट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट उन सभी एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको अभी रेंट मिला नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये वाला रूल फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सैलरी का ले लेते हैं। सैलरी अकाउंट हो गया। सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, खर्चा है। अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें? कोई प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड कर दें, जैसे कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अगर हम इसमें प्रीपेड सैलरी इसको बना दें, जैसे कि प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी हमने एडवांस में पहले से ही पे कर रखी है। अब एम्प्लॉयज़ को हमने ये वो उस उनको डिनोट कर रहा है जिन एम्प्लॉयज़ को एडवांस में सैलरी मिल गई, कि अभी उन्होंने मंथ स्टार्ट वर्क तो किया नहीं है, लेकिन पहले ही सैलरी मिल चुकी है। तो अभी हमारा बन गया पर्सनल अकाउंट। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब भी हम कोई नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स सुफिक्स को ऐड करते हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है।
तो ये हैं हमारे आज के 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।